राम कथा आरंभ होत है। सुनहु वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। तो पिछली बार हमने कल प्रसंग लिया कि हनुमान जी ने मां से अजर अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। अब हनुमान जी का अगला जो टारगेट है वो ये है कि रावण का और उसकी लंका का कितना उसमें कितना बल है ये देखा जाए। तो उन्होंने एक माँ को कहा है कि माँ मेरे को भूख लगी है, अतिशय भूख लगी है, 2-3 दिन से चला हुआ हूं, कुछ खाया नहीं, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल खा लूं। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। माँ का वात्सल्य जाग उठा। माँ ने कहा देख, माँ ने 3 बार कहा कि यहाँ तो भट्ट राक्षस हैं, सुभट हैं, परम सुभट हैं और ये बड़े भारी हैं, अत्यंत बली हैं, महावीर हैं, बड़े विशाल हैं, तो तेरे को चोट लगेगी, फल खाना असंभव सा हो जाएगा। माँ वात्सल्यवश ये भूल गई कि अभी तो इन्होंने अपना कनक भूदराकार शेर दिखाया, समर भयंकर अति बलवीरा। ये माँ के वात्सल्य सहज स्वभाव होता है। जब भगवान राम अयोध्या आए तो समय भी अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, कवन भांति लंकापति, लंकापति को मार दिया, ये तो मेरे बच्चे बड़े कोमल हैं। तो माँ का वात्सल्य भाव भगवान अपना परमोत्कर्ष रूप भी दिखाएं, वो माँ का वात्सल्य भाव कायम रहता है। फिर माँ ने कहा देखो, पर अगर आपको दुख हो तो माँ मैं फल नहीं, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो माँ के इस वाक्य से जो तुम सुख मानो मन भाई, अगर आप सुख मानो तो मैं खाऊंगा। माँ की ये बात सुनकर और देखा माँ का हृदय नेत्रों से बहने लगा। माँ क्या देती, बेटा जाओ तुम सरकार, रघुपति सरकार को हृदय में धरकर मधुर फल खाओ। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ। हे कपि, तुम बल बुद्धि में हर प्रकार से निपुण हो, तो इसलिए तुम जाकर मीठे फल खाना, कच्चे फल मत खाना, तो मधुर फल खाओ, ये माँ ने उनको कहा। इस प्रकार और बुद्धि बल भी हो तब भी हरि कृपा ना हो तो बुद्धि बल का भी कोई फल नहीं है। तो माँ ने कहा हृदय में, भगवान को हृदय में धारण करके रघुनाथ जी को तुम मधुर फल खाओ। ये हमारे लिए एक शिक्षा है। तो अब हनुमान जी चले हैं। एक पंक्ति में तुलसीदास जी ने सारा ही वर्णन कर दिया कैसे चले हैं। श्री राम चलऊ नाई सिर बैठऊ बागा, चलऊ नाई सिर बैठऊ बागा, फल खायसी तरु तोरे लागा, फल खायसु तरु तोरे लागा। एक चौपाई में 4 किरायों का हनुमान जी किस प्रकार चले हैं, शीघ्रता से, आवेग से, और पैठों भागा। रावण जैसे चोरों की तरह, कुचक्कों की तरह ताकता हुआ गया था, पर वैसे नहीं गए। हनुमान जी तो गरजते हुए, जी गरजते हुए वहां पर गए। पैठों भागा, घुस गए बाग में और साथ में फल खाने लगे और पेड़ों को उन्होंने उजाड़ना शुरू कर दिया।
उस समय कहते 14,000 योद्धा वो अशोक वाटिका जो रावण को प्राण से भी प्रिय थी उसकी रक्षा में थे। बहुत बड़ा महाराज, बहुत बड़ा बात था, हम कल्पना नहीं कर सकते। तो वो रहे तहां बहु भट रखवारे, बहुत बड़े बड़े योद्धा वहां बाग के रक्षक थे। कछु मानस कहु जाई पुकारे, कुछ को तो हनुमान जी ने मार दिया और जो बचे वो महाराज जाने लगे। ये वन ऐसा था कि वायु, उनके पिता वायु पवन को भी आज्ञा नहीं थी कि इस बाग में बहुत तेज चलो। ऐसे बाग को उन्होंने उजाड़ दिया और सब अब जो बचे वो भागकर राक्षस रावण के पास गए कि महाराज दुहाई हो, अब कि नाथ एक, अब वो कह क्या रहे हैं वहां रावण के पास जाके, नाथ एक आवा नाथ एक नाथ, हे नाथ बचाओ बचाओ। वहां तो क्या बोलो, क्या हुआ वहां पे? एक आवा आवा कपि भारी, एक बड़ा भारी वहां पे बंदर आया है। ते ही अशोक वाटिका, रे अशोक वाटिका तो आपकी उजड़ गई महाराज। ऐसा वो राक्षस है, और राक्षस मारे जा रहे हैं, नाथों की तरह मारे जा रहे हैं महाराज। महाराज बड़ा भारी है वो, हम सब पर भारी पड़ा है। रावण कहते हैं मरकट से डर गए तुम? नहीं महाराज, आप ये सुनिए, फल खा लेते तो ठीक था। खायसी फल अरु बिटपहु मारे, वो तो जड़ से वृक्षों को उखाड़ रहे हैं। रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। तो कहते रावण ने कहा तुमने शस्त्र नहीं चलाए वहां पे? कि महाराज वो तो शस्त्रों के समेत में उसने मसल के फेंक दिया महाराज, एक मरकट ने। तो तुम वहां पे क्या कर रहे थे? वो तो महाराज हमको मारने के लिए पहले फल खाता है, ऊपर हमारे पेड़ गिर देता है, और चकनाचूर कर दिया महाराज हमें। ये सुनकर रावण ने कहा कि ये ऐसा जो ये कोई आम राक्षस नहीं है। तो उसने कहा कि कपि बहुत भारी है। तो रावण ने सुनी रावण पठये भट नाना, सुनी रावण पठये भट नाना। वाल्मीकि रामायण में आया है कि रावण ने 80,000 किंकर नामक जो उसके विशेष एक कमांडो राक्षस वो भेजे, जिनमें प्रहस्त का पुत्र जाम्बूमाली रावण का नाती और 5 कमांडर, इस प्रकार ये सब भेजे। सब रजनी चरण कपि संघारे, सब रजनी चरण कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। रावण की जो सेना आई वो सब उन्होंने, हनुमान जी ने इसको सबको खत्म कर दिया। तो फिर रावण ने कहा ये तो, उसने फिर उस समय अक्षय कुमार जो कि इंद्रजित के समान बलि था, अक्षय कुमार, उसको उन्होंने भेजा है। वो रावण के एक महावीर पुत्र था। उसको देखकर हनुमान जी ने दूर से इसको देख लिया कि बहुत बड़ा वीर आ रहा है, महावीर आ रहा है।
आवत देखी पुनि पठयऊ तेहि अक्षय कुमारा चला संग में। सुभट अमाऊ, बहुत और वीरों को लाया। और हनुमान जी ने इतनी गर्जना करी उस समय, इतनी गर्जना करी, गर्जना से ही कई राक्षस मार दिए। ऐसी भगवान की, हनुमान जी की ऐसी गर्जना थी महाराज। और दूर से बहुत बड़ा एक पेड़ उन्होंने ऐसे उखाड़ लिया जड़ समेत और उनके ऊपर फेंक दिया। और उसको अक्षय कुमार जैसे जो वहां सुप्रसिद्ध वीर था, उसको भी उन्होंने मार दिया। आवत देखी बिटप गही तर जाओ, ताहि निपाति महा धुनि गरजा, गरजा। तो उस समय हनुमान जी ने बहुत गरजे उसको मानकर, ऐसा उन्होंने गर्जना करी महाराज। अब हनुमान जी ने कई प्रकार से ऑपरेशन किया, कुछ को मारा, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया, कुछ ने जाकर पुकार की महाराज वो वानर तो अत्यंत बलवान है। कछु मारसी कछु मरदसी, कछु मिलयसी धरि दूर, कछु पुनि जाहि पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी, प्रभु मरकट बल भूरी। ये महाराज वो आपसे भी भूरी बल मरकट अब तो प्रभु हो गया। उसने तो एक मुक्के में ही अक्षय कुमार का खत्म कर दिया। कुछ को खटमलों की तरह राक्षसों को मार रहे हैं महाराज। वो ये सुनकर रावण को तो ऐसा उसको क्रुद्ध हुआ कि उसने मेरे पुत्र को मार दिया। तो उसने कहा कि सब ऐसे महावीर अग्रणी जिसने अक्षय कुमार का वध किया, असंभव है, ये वानर नहीं हो सकता, तो देखना चाहिए कौन है। तो उन्होंने कहा इस समय तो इंद्रादि भी ये नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने सबसे बलवान जो लंका का वीर है मेघनाद को भेजा है। इसी से आपको अनुमान लग जाए कि वहां पे हनुमान जी ने क्या सबकी हालत पतली कर दी और कितना उन्होंने वहां पे वो राक्षसों का संहार किया है कि मेघनाद को भेजना पड़ा। सुनी सुत बध लंकेश रिसाना, रिसाना मतलब क्रुद्ध हुआ। पठयसी मेघनाद बलवाना, मारसी जनि सुत बांधसी ताही। ये जांच करना आवश्यक है, उसको मारना मत, उसको बांध कर ले आओ कि कौन है, कहां से आया है। अभी तक तो कितने युग बीत गए, लंका में ऐसा तो कोई वीर आया नहीं, ये कोई देवताओं से भी ऊपर है। तो तुम उसको बांध कर ले आओ, देखना चाहते कौन है। तो चला इंद्र जित अतुलित जोधार। तो इंद्रजीत जो कि अतुलनीय बल है, जिसकी तुलना में कोई इस समय त्रिलोकी में वीर नहीं, वो चला। और भाई की निधन सुनकर उसके मन में बहुत क्रोध हुआ। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधाय, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। उसके अंदर बहुत क्रोध उसको आया कि क्रोधित हो गया कि मेरे भाई अक्षय कुमार को मारने वाला कौन वीर है। तो अब उधर से हनुमान जी ने देखा, अब वीर ही वीर को पहचानता है। कभी देखा दारुण भट आवा, उन्होंने देखा कि भयानक योद्धा आ रहा है।
कटकटाई गरजा अरुधा करते हुए हनुमान जी जोर जोर से उसकी तरफ दौड़ पड़े। कटकटान कपि कुंजर भारी, धूभुज दंड तवक नहीं मारी। ऐसा हनुमान जी ने अपने ऐसे कटकटाना, जो उनकी क्रोध मुद्रा होती है कपि की, वो दिखाया। तो इससे पहले हनुमान जी ऐसे दौड़े नहीं थे, वो ऐसे ही मार रहे थे। पर अति विशाल एक बहुत बड़ा पेड़, क्योंकि अक्षय कुमार को जब मारा तो इतने बड़े विशाल के पर्वत की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब तो इतना बड़ा दारुण भट आया, तो अति विशाल तरुए को पाना विरथ की लंकेश कुमारा। उन्होंने उस लंकेश के जो बेटे था उसके सारे, उन्होंने वो बड़े रथ में सज धज के आया था, उसके रथ का विनाश कर दिया। और उसके साथ जो बड़े बड़े महाभट्ट थे उनको अपने अंगों से, हनुमान जी ने अपने ऐसे अंगों से रगड़कर उनको कुचल दिया। अब वो मेघनाद ने देखा, रे महाराज, ये मेघनाद ने एकदम आकाश में भाग गया, गुप्त रहा। और उस समय फिर वो मेघनाद प्रकट हुआ, तो उसके साथ हनुमान जी का मल्ल युद्ध हुआ है, द्वंद्व युद्ध हुआ उनका। तेनाई निपाति ताही सन बाजा, फिरे जुगल मान। ऐसा लग रहा था मानो दो गजराज आपस में भिड़े हों। हनुमान जी का अत्यंत विशाल शरीर, उधर मेघनाद। अब हनुमान जी ने उसको एक घुंसा मारा, घुंसा मार के हनुमान जी पेड़ पर चढ़ गए। उस घुंसे से ऐसा लगा उसको, एक क्षण में, हनुमान जी का तो मुक्का ही ऐसा है महाराज, रावण भी उसकी तारीफ करता है, तो एक क्षण उसको मूर्छा आ गई। मुठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी नसी बहु माया। इसके बाद उस राक्षस ने बड़ी माया करी, पर जीती न जाई प्रभंजन। पर जो प्रभंजन तनय बना है वो माया युद्ध से, उनको तो ऐसा भावार्थ रामायण में इसका बड़ा युद्ध का बड़ा रोमांचकारी वर्णन है। उसने हर प्रकार से आकाश में छुपकर हनुमान जी पर शस्त्रास्त्रों की घोर वर्षा की है, माया युद्ध किया है। इसका बड़ा वर्णन और रामायणों में आया हुआ है। लेकिन वो तो हनुमान जी को तो वरदान प्राप्त है, उन्होंने सब तोड़ फोड़ डाले उसके जो दिव्य अस्त्र थे। अब रावण के मन में, रावण पुत्र मेघनाद, रावण के वो जो इंद्रजीत के मन में चिंता आ गई कि ये तो परम धीर है, महावीर है, इस पर कोई अस्त्र काम नहीं करेगा। तो जो ब्रह्मास्त्र जो उन्होंने, जो कभी प्रयोग नहीं हुआ था, वो ब्रह्मास्त्र उन्होंने, जो सबसे शस्त्रों में श्रेष्ठ, अत्यंत अमोघ है, जो आधी घड़ी में 12 मिनट में सारा त्रिलोक को भस्म कर सकता है, उसको, उसका बकायदा उसकी मंत्रों के सामर्थ्य पे और अवलंबित है उसकी सारी शक्ति। गायत्री मंत्र को उल्टा बोलकर पूर्व से उसमें कुछ बीजाक्षर अनुलोम विलोम लगाने से ब्रह्मास्त्र मंत्र बनता है। और ये मंत्र मालूम हो तो भी ब्रह्मा जी की कृपा के बिना सिद्ध नहीं होता। ये बहुत ब्रह्मास्त्र जो है बहुत, तो हनुमान जी को तो ब्रह्मा जी से वर था कि ब्रह्मास्त्र को असर नहीं करेगा। सभी देवों से वो हनुमान जी वर प्राप्त हैं। हनुमान जी पूरे निडर हैं, उनके मन में कोई विचार नहीं आया। पर उन्होंने कहा, देखो ये ब्रह्मास्त्र, अगर मैं इसकी मान न करूं, इसका सम्मान न करूं, इसकी अपार महिमा, तो ब्रह्मा जी पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसा मैं
मर्यादा का भंग नहीं करता। ब्रह्मास्त्र तेहि साधा कभी मन कीन विचार, जो न ब्रह्मसर मानो महिमा मिटहि अपार। अगर ये ब्रह्मसर नहीं मानता ब्रह्मास्त्र, इसकी जो अपार महिमा है वो मिट जाएगी। इसलिए हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान किया है। इसका प्रसंग हम आगे कल जब भी भगवान कृपा करेंगे इसका प्रसंग आगे लेंगे। बोल सियावर राम चंद्र महाराज की।